हम तो साहब वैसे हाथी का लड़ा रहे हैं हम तो। अच्छा, हाँ। मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री साहब अखिलेश ही बनेंगे। मायावती को वोट करना चाह रहा है हाँ। हाथी को, और मुख्यमंत्री अखिलेश को देखना हाँ पसंद अखिलेश, करेंगे। हाँ हम तो विधायक आप बनेंगे। भैया? योगी। अच्छा, योगी जी को। हाँ जी, अच्छा, योगी जी के कुछ विशेषताएं बताइए। सब विशेषता ही हैं, सब अच्छे ही काम कर रहे हैं। क्या अच्छे काम करे? गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल, अच्छा, और का सब विशेषता ही विशेषताएं और हैं। बताइए महंगाई महंगाई तो है ही जो है सो, और रोजगार कितना सभी मिला? झेल रहे हैं। रोजगार कितना मिला? रोजगार तो जो मिल रहा हो सो ही मिल रहा हो। अच्छा, आप बताइए भैया। काम अच्छी काम कर रही है आप सरकार। इस बार मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे उत्तर प्रदेश में? योगी को। हैं? योगी को। आप बताइए भैया, युवा हैं आप। हम भी योगी को चाह रहे हैं। अच्छा, योगी की विशेष और तमाम नाच खा रही है, तो मिल रहा ना, उस बात से दुगुनो खा रही है। नाच कौन खा रही है? गाय। गाय नाच खा रही है। हाँ, और इस बार विधानसभा चुनाव निकट है, और जो है आपका मत क्या है? हमारा तो मत वो पंडित जी हैं हमारे लड़ रहे हैं, आर के शर्मा उन्हें देने का है। अच्छा, कौन सी पार्टी से है वो? वो साइकिल का निशान है उनका। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे? अखिलेश के लिए। अच्छा, अखिलेश को क्यों देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री? अरे उन्होंने विकास भी करा था। अच्छा। अब तो हमारे गांव में जाकर देखो, तुम देखो जो कीचड़ देखो, वहाँ से वहाँ तक कीचड़ ही कीचड़ है। अच्छा। अब यहाँ कोई विकास का कोई वजह नहीं, कुछ है नहीं। अच्छा। और हैरों से परेशान है, इतना जंगली जानवर है, न रात को चैन न दिन को चैन, सोने कहाँ देते हैं। जंगली जानवर तो मतलब आफत बनी पड़ी है। बताओ, दिन में सोवें रात में काम करें, कौन से टाइम सोवें। अच्छा, तो ये आफत है। आवारा मवेशियों की ज्यादा परेशानी। हाँ, आवारा मवेशी एक तो थोड़ी है, हजारों की तादाद में मानो। अच्छा, योगी जी ने विकास बहुत किया है। हाँ, कोई विकास हमें नजर ना आया। क्या विकास करा है? कहते हैं डबल राशन भी दिया है। डबल राशन एक आध 2 महीना से मिला, 1 महीना 2 से। अच्छा। हाँ, कह रहा है किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भिजवाए। हाँ, 2-2 हज़ार रुपया तो भिजवाएं जी, मैं मानता हूँ भिजवाए हैं। तो एक बात बताओ, पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने तो तमाम मतलब कर्जा ही माफ़ करा दिया। अच्छा। तो 2,000 रुपये कौन देखे थे? इसे देखा जैसे जंगल में अब खाने के लिए है, हमारे 4 बीघे गेहूँ 4 बीघे खा लिए है, उन्होंने तुझे बताया उसे कौन देखे? अच्छा। तुम बताओ, ये बात बताओ, 4 बीघे गेहूँ बोए हैं, अब वो हैल खा गई जंगली जानवर, अब हम बालक क्या खाएंगे? क्या योगी जी दे देंगे या मोदी जी दे देंगे? ये बताओ, कौन देगा खाने के लिए? अच्छा, योगी जी का कहना है कि भाई हमने प्रदेश को इतनी लाभान्वित योजनाएं दी हैं कि एक एक आदमी जो है हमारे लाभ से खुश है, किसान की कोई परेशानी नहीं है। अरे किसान के परेशानी तो ना है, ये देख रहे हो किसान में मतलब कहाँ से पैदा हुए वही ना, तो किसान परेशानी कहाँ है? अब ये बताओ, बालक पढ़े जाए परेशान करें दिन भर, वो कोरोना में जा ही ना रहे स्कूल। बताओ, 2 साल बर्बाद हो गई। 2 साल कोरोना में गए, वो बालक ना जाए स्कूल, घर ही बैठे हैं। उनसे लड़ा, उन्हें समझाओ, कब तक काम का लड़े आपस में, झगड़ा फसाद हो ना हो। ये वजह है भैया, हम तो अखिलेश से देना है वोट, और पंडित आर के शर्मा देना है। हाँ, पंडित जी और जीतेंगे। और वो महंगाई का क्या हाल रहा है? महंगाई बतेरी सब में महंगाई है। वो डीजल देखो, डीजल आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रही है। तो और कहा जी, बताओ जी, महंगाई ना कहा है? योगी जी कह रहे हैं हमने विकास की गंगा बहा दी है इस बार उत्तर प्रदेश में। भैया उन्होंने अपने क्षेत्र में चाँ बहा दियो, हमारे यहाँ तो है ना बोलने में बस, अपने यहाँ चाँ बहा दियो, हमारे यहाँ है। जमीनी स्तर पर कहीं गंगा ना बह रही है उनकी, कौन सी? अच्छा, थोड़ा भाई से ही बात करें। बताइए आप हमें। भाई साहब, इस बार विधानसभा चुनाव निकट है। जी हाँ, और जो है हर एक व्यक्ति किसी न किसी पार्टी को वोट करेगा। वोट करेगा। इस बार आपका मत क्या है? हमारा मत जो है सपा को सपोर्ट करना है। अच्छा, सपा को। सपा को करेंगे। सपा सरकार की 5 विशेषताएं बताइए जो अच्छी हो। 5 विशेषताएं। सबसे पहले उन्होंने अपने वक्त में कोई भी ऐसा वक्त नहीं आने दिया जिसमें कि हमारे यहाँ पे कोई परेशानी आती। क्या परेशानी? जैसे कि परेशानी ये आवारा पशु घूम रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये परेशानी सपा के वक्त में नहीं आई। हमारे जानवर हम पालते थे, किसान आदमी हैं, हम जानवर पालते थे, जानवरों को कम से कम बाज़ार ले जाके बेच तो देते थे, अपने घर की सहूलियत निपटा देते थे उससे। आज जो है हमारा वो सारा कारोबार बंद है, ना डंगर बेच सकते हैं, ना ही सब पाल सकते हैं। इतना गरीब आदमी के पास कहाँ से चारा आएगा, कहाँ से खिलाएगा उनको, जिससे कि वो उनको पाल सके। तीसरे नंबर पे आप ये समझें, जैसे कि सपा ने बच्चों को पढ़ने के लिए कोई वो नहीं रखा, बच्चों के लिए लैपटॉप बांटे, और HP के वो भी बांटे थे, मतलब बैग भी बांटे थे। तो सपा के टाइम में तो बहुत कुछ सहूलियतें रही थी। इस वक्त में जो है इनके वक्त में कोई कामयाबी नहीं मिल रही है पब्लिक को। और आप कह रहे हैं कि बहुत विकास की गंगा बह रही है, कोई विकास की गंगा नहीं बह रही, सिर्फ कागजों में गंगा बह रही है। उनकी गंगा नहीं बह रही है। ज़मीनी स्तर हमें आप बताएं कि कहाँ गंगा बह रही है?
भाई सरकार कह रही है हमने डबल राशन दिया है और जो है किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं और जो अभी जनधन के खाते वैसे वाले खाते खुलवाए थे उसमें भी समझ लो पैसे दिए हैं। ठीक, आप कह रहे हैं जनधन के खाते खुलवाए थे, पब्लिक को परेशान करके रख दिया था आपने। किस वक्त में जब के खुला था कि जीरो बैलेंस के खाते खुलवाओ, बैंक कर्मचारी परेशान थे, पब्लिक परेशान थी, कागजों में उलझा के रख दिया है पब्लिक को। क्या करा है इन्होंने? सिर्फ कागजों में उलझाने के सिवा और कुछ नहीं करा है पब्लिक के लिए। आज किसी का राशन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो क्या मुरादाबाद जाओ, क्या बरेली जाओ, क्या रामपुर जाओ, क्या जनसेवा केंद्र जाओ, कहीं का आधार बनने को तैयार नहीं है। पता पड़ी कि साहब सब्सिडी नहीं आ रही है, कि तमाम परेशानियां उन्होंने कुछ नहीं करके दिया, सिर्फ परेशानी के अलावा कोई और वो नहीं है इनका। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने फ्री सिलेंडर दिए हैं, फ्री सिलेंडर दिए। वहाँ के गैस का कनेक्शन सिर्फ शहरों में पाइपलाइन से घरों के लिए गैस कनेक्शन दे दिए। वहाँ के सिलेंडर इनको फ्री बचे पब्लिक को मोहने के लिए इन्होंने फ्री दे दिए। फ्री तो दे दिए। जहाँ 600 का था आज 920, 930, 950 का सिलेंडर है, तो फ्री देना क्या हुआ? किसी गरीब के घर जाके देखो, आपके उसके घर पैसे भराने को है नहीं है सिलेंडर के पैसे या नहीं है? आप हमें तो बताएं। आप कह रहा है किसान को हमने बड़ी सहूलियत दी है। कोई सहूलियत नहीं है, सिर्फ परेशानी के अलावा। किसान का गल्ला जो बिका है, सिर्फ धान का रेट कम से कम 2000-2500 होने चाहिए, जो 1200 में बिके हैं, 1100 में बिके हैं। क्या विकास करा है इन्होंने? क्या फ़ायदा करा है किसान का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। किसान को बोले कह रहे हैं हमने जैसे किसान ने आंदोलन किया था गाजीपुर बॉर्डर पे, उसके बाद जो है हमने किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए। अब किसान खुश है। उस 2000 रुपये से क्या उसका साल कट जाएगा? आपने 2000 रुपये डाल दिए, 2000 रुपये उसका बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है, मिनिमम फीस उसके बच्चे की कम से कम 500 रुपये की है। क्या 2000 रुपये में 4 महीने की फीस देगा, घर को चलाएगा, या उस 2000 को देखेगा, या घर का राशन चला लेगा 2000 में? भाई सरकार ये कह रही है किसान आंदोलन के बाद किसान जब घर लौटे हैं तो जी आप हाँ। खुश हैं, नाराज नहीं है? नहीं, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। सिर्फ खुश है तो सपा को लाने के लिए खुश हैं। सपा को लाएंगे तभी खुश रहेंगे, तभी बहाली होगी, वरना कोई खुशहाली नहीं होगी। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीस खां है। अच्छा चाचा, कहाँ रहते हैं आप? जिला शाहजहानपुर। अच्छा, शाहजहानपुर रहते हैं? जी सर। चाचा, चुनावी माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव निकट है, शाहजहानपुर में चुनाव का क्या हाल है? चुनाव का हाल बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ जी। इस बार आप जो है वोट कहाँ करोगे? वोट तो हम अखिलेश को देंगे। अच्छा जी। अखिलेश को वोट देंगे? जी सर। अच्छा, अखिलेश को वोट क्यों दोगे? क्या खासियत है? दिक्कतें परेशानी है, ये वजह है और क्या है। क्या क्या दिक्कत है चाचा, एक आध याद हो? देखिए हमारे यहाँ भी पशु की बहुत दिक्कतें हैं। अच्छा हम लोगों को रात भर रखाते हो जाता है, जी। फिर भी वो अगर 1 घंटा का समय मिल गया तो सारा सफा कर जाते हैं। अच्छा जी। और कोई दिक्कत? बहुत सी दिक्कतें हैं अच्छा, जी। इस बार मन बना लिया पूरा? पूरा मन है। अच्छा जी सर। तो ये शाहजहानपुर का हाल चुनाव का यही है, यहाँ या वहाँ के लोग किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करते हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। आपका? वसीम रज़ा नाम है मेरा। अच्छा, क्या करते हैं आप? फ़िलहाल मैं 11th क्लास में हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल तो बंद है कोविड की वजह से सारे हॉस्टल्स वगैरह, तो मैं यहीं हूँ अभी घर पे। इस समय विधानसभा चुनाव निकट है जी। और चुनावी सरगर्मी चल रही है, और इस समय हर एक व्यक्ति के पास जाकर के हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस बार जो है जनता किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करती है? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो वो तो फ़िलहाल आप लहर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी लहर भी है। और दूसरी बात ये है कि जो मेरा समर्थन, जो मैं आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से अगर पूछना चाहें तो वो श्री अखिलेश यादव जी को है पूर्ण रूप से, क्योंकि वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। आप किसी भी मुद्दे पर उन पर चर्चा करें, उनके पास नॉलेज है। और रही बात उनके काम करने के तरीके की, तो वो पिछले 5 सालों में, मतलब जब उनकी सरकार रही थी 2012 में, 2012 से 17 तक, उस वक्त आपने देखा था उन्होंने किस तरीके से काम किया, युवाओं को किस तरीके से। यही नहीं कि सिर्फ उन्हें अपना वोट के लाभ, वोट का जो है वो रुझान की तरफ वो करके ये किया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि काम भी किया उन्होंने, रोजगार भी दिया अच्छा खासा। मैं आपकी बात रोक के एक बात कहना चाहता हूँ, आप ऐसा कुछ बताइए जो मौजूदा सरकार में नहीं हुआ, और अखिलेश जी से क्या उम्मीद है आपको? जी, मौजूदा सरकार की मैं बात करूं तो देखिए, हर सरकार के खैर अपने अपने काम होते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं ये जो है वो विफल साबित हुई है। कोविड की बात हो या फिर आप रोज़गार की बात करें, सबसे मुद्दा मेन बात ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, जो हमारे रोज़गार जिनके अंदर अभी ऊर्जा है काम करने की, जिनसे हमें नौकरी कराना चाहिए, हमारा देश तभी तरक्की पकड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन वो उनकी उम्रें निकली जा रही हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है।
सरकार बताए कितने रोजगार पे क्यों वोट नहीं मांगती सरकार? आप हमें बताइए, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के सही या फिर इस सरकार के सही, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? आपने रोजगार दिया ही नहीं। आप ऐसी राजनीति देखिए, कोई भी देश में जब राजनीति धर्म पे आ जाती है, जब धर्म की राजनीति जब होने लगती है, लोगों को बंटवारे की राजनीति होने लगती है, और जब जनता उस पर विश्वास करने लगती है, तो वो देश पीछे की ओर जाने लगता है ना। और हमें कभी भी कोई भी पार्टी सही, देखिए अखिलेश यादव जी की सरकार आए या किसी और की सरकार आए, अगर वो गलत करिए तो जनता का काम है उसे क्रिटिसाइज़ करना, जो कि बीजेपी ने गलत किया, जो विकास नहीं कर पाई। देखिए, और अपने मुद्दे हैं, सरकार के कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि सरकार जिन पर वोट मांग रही है, जैसे कुछ मुद्दा राम मंदिर का है या किसी और चीज़ का है, वो अपनी एक सरकार का स्टैंड है, सही जगह है, सरकार ने ऐसा किया। और दूसरी बात, वो सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सरकार ने उसमें यह है कि सरकार उसके नाम लेके प्रचार कर रही है कि हमने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का है, वो देश का सबसे बड़ा मंदिर है, मुसलमान हो हिंदू हो सबको उसका फैसला मंजूर है हर तरीके से, तो वो एक अलग स्टैंड है। लेकिन पॉलिटिकल जो है, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही थी फिलहाल। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, तो युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप मुझे कोई भी सभा ऐसी बताइए जिसमें योगी जी हैं या फिर कोई और हैं, वो रोजगार पे बात करते हो हमने युवाओं के लिए ये किया। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई, आप एम्बुलेंसों का हाल देखिए, उन्हें फंड तक नहीं मिल पा रहा है, सही से उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। जो 100 नंबर गाड़ी थी उसका 112 करने की क्या ज़रूरत थी, उसमें इतना खर्चा करने की? 100 थी तो वो 100 ही रहने देते। अब दूसरी बात यह है कि जो अभी आप एम्बुलेंसों का हाल देखें, जो सबसे बेसिक नीड है इंसान की, सबसे बेसिक नीड है, उसका क्या हाल है? एम्बुलेंस बिल्कुल उनको फंड तक नहीं मिल पा रहा है। उन्हें अगर किसी सरकार की वो थी, उपलब्धि थी, तो उसे आगे बढ़ाते सही रूप से, लेकिन नहीं है। भाई भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि माननीय अखिलेश जी की सरकार आते ही गुंडा राज बढ़ जाता है। गुंडा राज की अगर मैं बात करूं, सरकारी डेटा हैं, आप नेट से निकाल लीजिए, विकिपीडिया से, सरकारी डेटा हैं कि अपराध के मामले हों या फिर किसी और आप अपराध के क्राइम रेट की बात करें, आप सर्च करिए विकिपीडिया की जो सरकारी रिपोर्टें हैं, जो सरकार की सर्वे होती हैं, उसमें क्राइम रेट बढ़ा है या घटा है, आप देख लीजिए वहाँ पर। उसमें बाकायदा मैंने अभी कुछ दिनों पहले 1-2 सर्वे देखी, 1-2 रिपोर्ट निकाली, तो मुझे साफ साफ कई पेजों की वो रिपोर्ट थी, उसमें मैंने कई जगह देखा कि केसेस बड़े हैं, क्राइम रेट हो या कोई और हो। हमें डेटा को लेकर, इन्फॉर्मेशन को लेकर बहस करनी चाहिए, ये है मेन मुद्दे यही है। और जनता सब चीज़ समझ रही है। आप पश्चिमांचल से लेकर पूर्व तक पूरी तरीके से जोर है, तो ये चीज़। अखिलेश जी की 2 योजना ऐसी बताइए जी जो उत्तर प्रदेश की जनता को प्रभावित करने वाली हो। देखिए, प्रभावित करने वाली सबसे मेन मुद्दा अभी हमारे फ़िलहाल में युवाओं का और किसान का सबसे मेन मुद्दा है कि नहीं? किसानों के लिए सबसे उन्होंने एक बहुत बड़ी, ये इस चीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि चुनाव में घोषणाएं करते हैं लोग, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो किसान हैं उनके लिए उन्होंने सिंचाई के लिए, खास तौर से सिंचाई के लिए पूर्ण रूप से बिजली फ्री करने का वादा किया है। और पिछले सरकार में उन्होंने वादे किए थे, पिछले जब 2012 का चुनाव उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था, उसमें जितने वादे किए थे लगभग 90% उन्होंने पूरे किए थे। और अब उन्होंने जो सिंचाई का वादा किया है कि सिंचाई होगी तो उसमें बिजली मुफ्त होगी, सबसे मेन मुद्दा मेरे हिसाब से वो होगा। दूसरी बात, वो एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बनेंगे, युवा मुख्यमंत्री हैं, वो युवाओं का दर्द जानते हैं, तो वो रोजगार सबसे मेन मुद्दा, वो रोजगार के लिए जो उन्होंने कहा है कि भर्तियां निकालेंगे, वो दोनों सबसे मेन मुद्दे हैं। और इस पर जनता वोट करेगी और उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी इस बार। जी बिल्कुल।